बच्चों लास्ट टाइम पे हमने असाइनमेंट 5.5 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है रवि ब्रॉड 2008 2% per annum and 1008 5% per annum. He cleared his debt after 2 years by given 2800 and a watch. What is the cost of the वॉच। तो यहाँ पे बताया कि रवि 2000 रुपीज़ उधार लेता है 2% की दर से, है ना, 2% की रेट से उधार ले रहा है और 1000 फिर से उसने थोड़े समय बाद लिए होंगे, है ना। तो 2000 ले लिए 2% के हिसाब से, फिर उसे लगा कि नहीं मुझे और रुपए की ज़रूरत है, तो उसने 1000 फिर से लिए 5% की रेट से। उसके बाद उसने क्या किया कि 2 ईयर बाद, मतलब 2 साल बाद उसने अपना जो उधार जो रुपए लिए थे उसने सारे पैसे चुकाने के लिए क्या किया, 2800 रुपीज़ दिए और साथ में एक वॉच भी दी है। तो उसने सारा कर्जा उतार दिया, जितने रुपए उधार लिए थे उन सबको वापस करने के लिए उसने क्या किया, 2800 और एक वॉच दी है। तो हमें बताना है कि वॉच की कॉस्ट क्या थी। तो हम क्या करेंगे, पहले तो रवि ने 2000 रुपीज़ जो 2% के हिसाब से लिए थे ना, उसका इंटरेस्ट निकाल के अमाउंट निकाल लेंगे कि 2000 को अगर इंटरेस्ट के साथ देगा तो कितने देगा और 1000 को इंटरेस्ट के साथ देगा तो कितना देगा। तो दोनों का मिला के टोटल अमाउंट हमें निकालना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हम गिवन में सबसे पहले 2000 रुपीज़, पी हमारे पास है प्रिंसिपल, आर हमारे पास 2% पर annum है और टाइम 2 साल का है 2 ईयर्स। तो हम पहले 2000 के लिए SI निकालें। तो SI 1 हमने लिखा, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो 2000 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 100, तो 20 से 20, तो 20 का 2 में तो 40 का 2 में तो 80, तो 80 रुपीज़ का इंटरेस्ट बना है 2000 के लिए। तो अमाउंट क्या हुआ, तो अगर हम जानते हैं कि 2000 में 80 रुपीज़ का इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो अमाउंट को हमने A1 दिया, मतलब यहाँ पे 2 बार उधार लिए हैं ना, तो फर्स्ट टाइम के लिए हमने A1 और SI1 दे दिया। अब यहाँ पे A1 कैसे निकाला, P प्लस SI1, तो 2000 प्लस 80 मतलब 2080 रुपीज़ का अमाउंट हुआ है फर्स्ट वाले, मतलब पहली बार जो उधार लिया था उस पर अमाउंट कितना उससे वापस करना है, 2080। 2000 तो जो उधार लिए वो और 80 रुपये इंटरेस्ट के। अब सेकंड कंडीशन जो है, अगर P 1000 रुपीज़ है, रेट आपकी 5% पर annum है और टाइम 2 ईयर का ही है, तो SI2 हम निकाल रहे हैं, SI2 निकाल रहे हैं। तो SI2 में क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो 1000 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन 100, 20 से 20, 10 का इंटू 5 में 50 का इंटू 2 में 100, तो SI2 क्या है, ₹100। तो अमाउंट जो सेकंड निकलेगा, मतलब 1000 के लिए कितना रुपए वापस करने हैं, तो अमाउंट वापस करेंगे हम, है ना। तो P प्लस SI2 मतलब कि P 1000 प्लस SI2 सो 100, तो 1100 इतने रुपए हमें 1000 के लिए देना है। अब टोटल मिला के कितने रुपए हो गए, तो टोटल मिला के हम जानते हैं कि मतलब टोटल अमाउंट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, जो उसने वापस किया है, मतलब उसने वापस सारा पैसा कैसे चुकाया, उसने दिए हैं 2800 प्लस एक वॉच। तो टोटल अमाउंट क्या होगा, दोनों प्लस हो जाएंगे, A1 प्लस A2 मतलब कि 2080 प्लस 1100 इक्वल कितने रुपए दिए, वो टोटल अमाउंट इधर हम A1 प्लस A2 को जोड़ेंगे और उधर जो उसने वापस किया है वो रहेगा, तो 2800 प्लस ए वॉच। अब यहाँ पे दोनों अमाउंट को जोड़ने पर हमारा क्या हुआ, 3180 इक्वल टू 2800 उसने दिए थे प्लस एक वॉच। तो ये 2800 हम दूसरी तरफ से साइड चेंज करेंगे तो प्लस का है, तो इधर आके क्या बना माइनस, मतलब 3180
80 में से 2800 माइनस होगा तो वॉच की कॉस्ट आ जाएगी। तो वॉच का जो आंसर आया द कॉस्ट ऑफ वॉच वो आएगा हमारा इन दोनों का माइनस करने पर 380। मतलब कि वॉच की कॉस्ट कितनी आ गई है, 380 आ गई है। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है 5th वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है ए फार्मर ब्रॉड 2408 a interest of 12% per annum at the end of 1/2 years. He cleared his amount by paying 1200 and a cow. Find the cost of the cow. इस तरह का क्वेश्चन है जिसे हमने 5th सॉल्व किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले गिवन में P हमारे पास है 2400। इसके बाद यहाँ पर टाइम जो है 2 होल 1/2 ईयर्स है। तो हमने इसको बी सेंटर वाले को हटाया तो क्या करते हैं हम 2 में 2 को मल्टीप्लाई करके 1 को प्लस करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे आएगा 5/2 ईयर्स। इसके बाद रेट जो हमारी है वो 12% पर annum है। ठीक है, तो ये सारा होने के बाद हमें एक अमाउंट निकालना है, क्योंकि जो रुपए हम उधार यहाँ पे लिए गए हैं, है ना, तो जो रुपए उधार लिए गए हैं उसको वापस करने में 1200 और एक काऊ को दिया गया है। तो पहले हम अमाउंट निकालेंगे, क्योंकि उधार रुपए जो लिए वो इतने टाइम के बाद देने पर कितने इंटरेस्ट के साथ कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे, मतलब कुल मिला के अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो एसआई का फार्मूला लिखेंगे, पहले हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो 2400 इंटू 12 इंटू 5/100 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 5/2 है ना, तो ये 5 तो ऊपर रहेगा और 2 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 2 0 से 2 0 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 12 टाइम कट हो जाएगा। तो 12 में 12 का मल्टीप्लाई 144 और उसमें 5 का मल्टीप्लाई किया तो हमारा एसआई जो आया, सिंपल इंटरेस्ट जो आया वो 720 आया। इसके बाद हम अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट का जो फार्मूला है वो है P प्लस SI, मतलब कि 2400 प्लस 720। तो इसका जो आंसर हुआ वो 3120 हुआ। अब ही पे 1200 एंड ए काव, उसने क्या किया 1200 पे किया और एक काव को पे किया, लेकिन देना कितना है उसको 3120, लेकिन उसने एक काव को दिया है और 1200 दिया है। तो काव की कॉस्ट निकालेंगे, मतलब इन दोनों को प्लस करें तो ये इन दोनों का जो अमाउंट है वो टोटल अमाउंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो टोटल अमाउंट जो हुआ वो किसके इक्वल होगा, जो 1200 प्लस काव के इक्वल। तो अमाउंट कितना है 3120 इक्वल टू 1200 प्लस एक काव। अब यहाँ पर हम ये 1200 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो प्लस का है, तो इधर आके क्या हुआ माइनस का बन गया इक्वल टू ए काव। तो काव की कॉस्ट कितनी आ गई, जब हम माइनस करें तो 1920। तो द कॉस्ट ऑफ ए काव 1920। तो हमारा ये आंसर आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू 20,800 in 2 years at the simple interest of 2% per annum। मतलब वह कौन सा प्रिंसिपल है, वो कौन सा रुपए है जिस पर आपका जो टोटल अमाउंट है वो 20,800 रुपीज़ हो जाता है। ठीक है, कब, जब आपने उस पर इंटरेस्ट लगाया है 2 ईयर के लिए और रेट है आपकी 2% पर annum। तो हमें P निकालना है, कुल मिला के व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट, P हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर हम गिवन लिखेंगे तो P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, P हमें निकालना है, R इक्वल टू 2% पर annum और T इक्वल टू 2 ईयर्स और अमाउंट हमें दिया है 20,800। अब हमें P निकालना है तो हम जानते हैं कि अमाउंट का जो फार्मूला होता है
वो P प्लस SI। तो हमने क्या किया, हमें SI तो पता है नहीं, है ना, और अमाउंट दे रखा है तो हम SI पता नहीं है तो SI को पता करने का फार्मूला भी यहीं पर लिख देते हैं। तो इक्वेशन जो बनी वो बनी 20,800 इक्वल टू P की जगह पर P प्लस SI का फार्मूला लिखा P इंटू R इंटू T अपॉन 100, SI की प्लेस पर SI का फार्मूला। अब वैल्यू रखते हैं, तो 20,800 इक्वल टू P की प्लेस पर P प्लस P हमें पता नहीं है तो P इंटू R हमारा 2 है, मल्टीप्लाई T भी हमारा 2 है और अपॉन में 100। तो 2 1 जा 2, तो 2 5 जा 10, 0 से 0, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में बचा 20,800 इक्वल टू P अपॉन 1 मान लिया, प्लस अब ऊपर P बचा है, P का मल्टीप्लाई 1 से तो P और नीचे 25, तो P का अपन में 1 लेकर यहाँ पे हमने एलसीएम लिया। तो जब 1 होता है तो एलसीएम हमारा 25 यहाँ पर आ जाएगा। तो 25 आया, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, नीचे अगर सेम नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई 25 से तो 25, और ऊपर होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 25 का P के साथ मल्टीप्लाई तो 25P प्लस 1 का P के साथ तो P। तो यहाँ पर हमारे पास ये आया। फिर 25 अपॉन में, तो ये अब जब साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो अपॉन से 25 कहाँ चलेगा, मल्टीप्लाई में, 25 मल्टीप्लाई 20,800 इक्वल टू 25P और ये P। तो आप लोगों को पता है कि जब वेरिएबल वाले लाइक होते हैं तो उनको हम प्लस कर सकते हैं, है ना, हमने ये पढ़ा है। तो 25 और इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 25 और 1 26P हो गया। अब हमें क्या निकालना है, P निकालना है। तो 25 मल्टीप्लाई 20,800 अपॉन 26 मल्टीप्लाई में किसके साथ, P के साथ। तो जब P की वैल्यू निकालनी तो ये दोनों मल्टीप्लाई में माने जाएंगे, तो 26 कहाँ जाएगा, अपॉन में। फिर हमने 2 से कट किया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 0 से 0, 2 4 जा 8 और 00। फिर 13 की टेबल से कट किया, 13 1 जा 13, 13 8 जा 104 और 0 से 0 0 0। 25 का जब 800 में मल्टीप्लाई होगा तो 25 8 जा 200 और 20 की 20, मतलब कि 20,000 हमारा P आ चुका है। तो बच्चों देयर फॉर प्रिंसिपल इक्वल टू 20,000, तो ये हमारा P का आंसर आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, यू हैव 2,400 इन योर अकाउंट and the interest rate is 5%. After how many years would you earn 240 as interest? मतलब यहाँ पे आपके अकाउंट में आपने बैंक में जमा किए हैं 2,400 और आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 5% के हिसाब से मिल रहा है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स मतलब आपको टाइम निकालना है कि आपको इंटरेस्ट कितना मिले, 240 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिले, ठीक है। तो हमें यहाँ पर P दे रखा है 2,400, R दे रखा है 5%, R आप परसेंटेज से पता कर ही सकते हो, और T हमें निकालना है, हाउ मेनी ईयर मतलब T हमें फाइंड करना है, और ये इंटरेस्ट है, ये SI है 240। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का भी हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। तो गिवन में यहाँ पर 2,400 हमारा P है, ठीक है। इसके बाद R हमारा 5% पर annum है, टाइम हमें क्वेश्चन मार्क निकालना है, इंटरेस्ट यहाँ पर 240 है। SI के फार्मूले से भी निकाल सकते हैं और टाइम का फार्मूला भी आप बना सकते हो। टाइम इक्वल टू क्या होगा, ये 100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R, ठीक है। या हम SI के फार्मूले से निकालेंगे तो क्या होगा, SI की जगह पर SI मतलब 240 इक्वल टू P की जगह पर 2,400 मल्टीप्लाई R की प्लेस पर 5 मल्टीप्लाई T की प्लेस पर T अपॉन में 100, 20 से 20 कैंसिल। अब 24 और 5 क्या है, T के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये दोनों कहाँ जाएंगे, इक्वल के अदर साइड पर अपॉन में आएंगे, तो 240 अपॉन 24 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू T। अब हमने कट किया तो 24 1 जा 24,
ठीक है। और 24 वन जा 24 और 0 से 0 10 टाइम, फिर 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, तो t इक्वल टू क्या आया 2, तो 2 ईयर हमारा आंसर आया। देयर फोर टाइम इक्वल टू 2 ईयर्स। तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। या फिर आप एक तरह से ये भी कर सकते हो, अगर आप इस तरीके से करना चाहें तो टाइम का फार्मूला होता है SI इंटू 100 अपॉन SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R, ठीक है। तो T इक्वल टू SI क्या हुआ 240 इंटू 100, P आपका क्या है, P आपका है 2400 इंटू R कितना है आपका 5। तो इस तरीके से आप 20 से 20 कट कर सकते हो, है ना। और 24 से 24 वन जा 24, 0 से 0, फिर 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, मतलब कि t इक्वल टू क्या आया 2 आया। तो इन दोनों में से आप कोई सा भी तरीका लगा सकते हो, ठीक है। तो या तो आप ये तरीका लगाओ, ठीक है, या फिर आप ये तरीका लगाओ, तो किसी भी एक फार्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एक्सरसाइज और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच।